एक दिन श्री कृष्ण और उनके भक्त नारद मुनि एक साथ एक सुंदर वन में थे। वे एक छोटी सी नदी के किनारे पेड़ों के बीच बैठे थे जो धूप में चमक रही थी। सृष्टि के सभी जानवर श्री कृष्ण और नारद मुनि के चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे भगवान की उपस्थिति में बहुत ही प्रसन्न थे। गीत पक्षी, मोर, हंस, गिलहरी, हिरण, लोमड़ी, बाघ और कई अन्य जीव थे। और प्रभु की उपस्थिति में होने के नाते वे इतने प्रेम से भरे हुए थे कि एक हिरण बाघ के पास लेट गया और एक लोमड़ी ने प्यार से गिलहरी के कान चाटे। सभी देवतागण भी वही थे। ये हर किसी के लिए खास पल था। श्री कृष्ण आनंद से मुस्कुरा रहे थे और वहाँ हर कोई खुश था। नारद मुनि के हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति उमड़ रही थी। उसके हाथ अपने प्यारे प्रभु के पवित्र चरणों को सहला रहे थे। अचानक श्री कृष्ण ने नारद मुनि को गहराई से देखा। उनकी आध्यात्मिक समझ का परीक्षण करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा, नारद, तुम क्या सोचते हो? वहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है? नारद थोड़ा घबरा गए क्योंकि वे सही उत्तर देना चाहते थे। उसने सोचा और सोचा और सोचा और फिर उसने कहा, मेरे भगवान, मुझे उत्तर मिल गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समुद्र सबसे बड़ा है। नदी में तैरने वाली सभी मछलियां ये सुनकर पानी में उछल कूद करने लगी क्योंकि वे समुद्र की ओर जा रही थीं। लेकिन श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, नारद, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि समुद्र भूमि से घिरा हुआ है? नारद मुनि ने कहा, क्षमा करें मेरे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि समुद्र सबसे बड़ा है। उस स्थिति में पर्वतों को सबसे बड़ा होना चाहिए। नारद जी के इस जवाब से गिलहरियां संतुष्ट हो गई क्योंकि उन्हें पहाड़ों में दौड़ना और खेलना अच्छा लगता था। वे हंसे और एक दूसरे से अपनी भाषा में बोले, चीक चीक चीक, जिसका उनकी भाषा में अर्थ है हाँ हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन फिर से भगवान ने उत्तर दिया, नहीं नारद, ये कैसे हो सकता? क्या तुम नहीं देखते कि पहाड़ सीमित हैं और उनकी चोटियों के चारों ओर का आकाश बहुत बड़ा है? नारद ने कहा कि मुझे क्षमा करे भगवान, और नारद जी का चेहरा लाल हो गया। नारद मुनि जी अपनी अज्ञानता पर चकित थे, लेकिन फिर भी वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहता था। तो उसने कहा, मेरे भगवान, अब मैं समझ गया कि आकाश सबसे बड़ी चीज है। ये सुनकर सभी पक्षी खुशी से झूम उठे, लेकिन कृष्ण इस जवाब से खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं नारद, तुम फिर से असफल हो गए। क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्ग आकाश से परे है? नारद ने कहा, बस भगवान, स्वर्ग सबसे बड़ी चीज है। स्वर्ग में रहने वाले देवगण ये सुनकर इतने प्रसन्न हुए और इधर उधर झूमने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा कि नहीं। गिलहरियों को नारद के लिए बहुत दुख हुआ। उनमें से एक रोने लगा, लेकिन कृष्ण गिलहरी को देखकर मुस्कुराए और उसे खुश करने के लिए एक सुपारी दी। नारद को हार का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, क्षमा करें मेरे भगवान, आप ठीक कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। नारद ने अपने आप से कहा, अब मुझे गहराई से सोचने दो क्योंकि मैं फिर से असफल नहीं होना चाहता। क्या कोई ऐसी चीज है जो स्वर्ग से बड़ी हो सकती है? तो उसने सोचा और सोचा। नारद को प्रेरित करने की आशा में मोर ने अपने पंखों को फैलाकर इंद्रधनुष के सभी सुंदर रंगों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सके। प्रभु उसके बचाव में आए और कहा, आप देखते हैं, भक्ति सभी चीजों में सबसे बड़ी है क्योंकि यह आपको छोटा और विनम्र और प्रेमपूर्ण बनाती है, और छोटे और विनम्र और प्रेमपूर्ण होने से बड़ा कुछ नहीं है। नारद, जो दुनिया में किसी भी चीज से अधिक भगवान से प्यार करते थे, गहराई से चले गए। उसने प्रभु का हाथ पकड़ा और उसे अपने गाल पर रख लिया। ओह मेरे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कहा। मुझे यह नहीं पता था। गिलहरियां, जो अन्य सभी प्राणियों की तरह कृष्ण के प्रति बहुत समर्पित थी, ने श्रद्धा पूर्वक अपने पंजे जोड़ लिए और कहा, चीक चीक चीक, जिसका अर्थ है बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। हम ये भी नहीं जानते थे। जानवर बहुत खुश हुए और सभी ने भगवान को प्रणाम किया। पक्षी चहचहाते थे, मोर अपनी सुंदर पूंछ फैलाकर नाचते थे, हिरन इधर उधर कूदते थे, लोमड़ियां मुस्कुराती थीं और अपनी कहानियां सुनाती थीं, और बाघ बहुत जोर से दहाड़ते थे। और क्योंकि वे भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, वे सभी हमेशा खुशी से रहते थे। इस कहानी का नैतिक यह इतना स्पष्ट है जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि वो केवल भक्ति 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 माम अभिजनंती द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति मार्ग ही सरल और सुलभ है। इसके अलावा और कोई मार्ग सुलभ और सरल नहीं है। ज्ञान को भी इतना सरल और सुलभ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान तक पहुंचना थोड़ा कठिन होता है, और धन की तरह कभी कभी ज्ञान भी अपने साथ समस्याएं लेकर आता है। ज्ञानी के लिए अहंकार से बचना मुश्किल होता है, और जिस समय आपके ज्ञान पर अहंकार की छाया पड़ गई तो ज्ञान का कोई मूल्य नहीं रह जाता।
रही बात मार्गदर्शन की, तो ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों को जागरूक करते हैं और भक्त भक्ति के पथ पर चलते चलते बिना ही कोशिश के दुनिया के लिए उदाहरण बन जाते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण से कहें तो आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव आपके जीवन का होगा दुनिया पर, क्योंकि शब्द कभी कभी खोखले होते हैं और फिर उन शब्दों का महत्व कम हो जाता है। हमारा मानना है कि आप बोलकर किसी को राह दिखा सकते हैं, लेकिन जो चलकर राह दिखाते हैं उनकी मंजिल जल्दी मिलती है। हम जैसे लोग शायद भक्ति के रसकों को पाने में समर्थ है। वैसे जरूरी नहीं जो पक्ष हमने रखा है वो सही हो, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से जो दिखेगा हमारे लिए वही सत्य होगा। आज की प्रस्तुति में इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।